बलमा बिहार वाला पार्ट 2 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस चीज़ को लेके। बलमा बिहार वाला काफ़ी अच्छी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है और काफ़ी सारे अच्छे पॉजिटिव नोट पे कमेंट्स आ रहे हैं। लोगों को परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लग रहा है। हालांकि परफॉर्मेंस सुना है बट लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। मतलब आप फर्स्ट टाइम हॉरर फिल्म कर रही हैं? हाँ, हॉरर, सस्पेंस और पारिवारिक मसाला जो फैमिली ऑडियंस के लिए होता है। हमारी बहुत सारी धारणाएं होती हैं, तो गांव में जब काफ़ी सारी धारणाओं को लेके जीते हैं लोग, तो किस तरह से एक सिंपल सी गांव की लड़की सडनली शिकार होती है कई सारी चीज़ों का, और जो एक साधारण जीवन जीना चाहती है उसके अंदर कोई प्रवेश कर जाता है, तो किस तरह से वो रिएक्ट करके और घर वालों को डरा देती है। काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म है और काफ़ी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। सभी लोग बहुत एंजॉय करेंगे इस फिल्म को देख के, ये मुझे बहुत विश्वास है। तो चाहूँगी आप सभी सिनेमाघरों में ज़रूर जाइएगा पूरी फैमिली के साथ में। होली भी आ रही है तो छुट्टी भी मिलेगी, देखिएगा फिल्म, लुत्फ उठाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आप नहीं, कल्लू जी के साथ में पहले भी मूवी की है, लेकिन उनकी मूवीज में सबसे ज्यादा वो एज एन चाइल्ड कलाकार मेरे साथ में काम किए अभी तक। तो ये पहली फिल्म है जहाँ पे वो एक्चुअल एज अ हीरो प्रेजेंट हुए हैं, और मेरी और उनकी केमिस्ट्री बहुत ही सुंदर रही है। जो एक कहानी के लिए पूरक जैसे चाहिए होता है लुक, उस हिसाब से हम लोग पोर्ट्रे हुए हैं। मैंने भी कोशिश की है कि जिस किरदार में मैं उनके साथ में रोल कर रही हूँ उस किरदार को निभाऊं, तो बहुत सुंदर लगी है केमिस्ट्री। पहली बार मैंने उनके अंदर एक मैच्योर्ड एक्टर भी देखा जो अभी तक दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि ज़्यादातर फिल्में हमारी रही है हमारे भैया दयावान। हाँ, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फिल्में हमने की नहीं है, लेकिन जब आए थे वो तो एज चाइल्ड आर्टिस्ट आए थे, और इस बार जब आए तो वो एग्जैक्टली अपोजिट हीरो के लेवल पे रहे हैं, और उनका परफॉर्मेंस, उनकी डांस, ये सब में काफ़ी बदलाव नज़र आया, और मैं श्योर हूँ कि ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा उनका परफॉर्मेंस। और आप कलवा जी के साथ काम किए तो आपका सबसे शानदार मोमेंट कौन सा हुआ? हम लोग सेट पे खूब मस्ती करते थे। कल्लू जी की जो सबसे बढ़िया बात है कि वो जितने सिंसियरली मेरे साथ में परफॉर्म कर रहे थे, उतने ही सिंसियरली वो गानों के प्रति थे और मूवमेंट्स के प्रति थे। कोई हिचक मन में नहीं रहती थी कि काम कर रहा हूँ लेकिन मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। हम लोग प्रॉपर रिहर्सल्स करते थे 4-5 बार, उसके बाद में फिर शॉट के लिए टेक करते थे, और उसी के बीच में उनका लड़कपन भी दिखाई देता था। कितने मजाकिया नेचर के वो हैं। पूरा सेट एकदम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से भरा रहता था। हम लोग कई सारे गाने गुनगुनाते थे बिकॉज ही इज अ सिंगर, तो उनके गाने जब वो स्टार्ट करते थे तो हम कंपटीशन में और गाने बोलते थे। हमारे सेट पे बेलू जी जो हमारे डायरेक्टर रहे हैं, वो खुद भी एक एंकर हैं, तो उनको भी बड़ा गाने का शौक होता था। तो शॉर्ट्स के बीच में जब भी हमको टाइम मिलता था, पूरा एक फैमिली एटमॉस्फेयर बनता था, और पूरा गानों का एक अंताक्षरी सेशन चलता था, और खूब मजा आता था। एक बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा काम करने का, बहुत अच्छा लगा। तो आपको गाना थोड़ा सा सुना के गाना जहिया जयबू भौजी मान हम कराइब 8 जाम, ये गाना था। तो उसके अलावा भी हम तो काफी हिंदी गाने गुनगुनाते थे, तो पूरी महफिल लगी रहती थी हिंदी गानों की, और एंजॉयबल था। सबसे बड़ी बात ये थी कि कल्लू जी का 18वां बर्थडे उस पर्टिकुलर सेट पे मनाया गया, तो उनकी बहुत हम खिंचाई करते थे। उनके लिए दूसरी फिल्म भी अनाउंस की गई, कलवा भइल सयान, कलवा भइल जवान। सो बहुत एक्साइटमेंट लगती थी कि किस तरह से छोटा जो बाल कलाकार करके जिसको हमने देखा है, वो हीरो वाले किरदार में हमारे साथ में काम कर रहा है। सो इट वाज फन। तो उनके बर्थडे में आप लोग ने सरप्राइज दिया या? बिल्कुल, हमने 12 बजे तक जानबूझकर शूटिंग पहले दिन रखी, और जब शूटिंग खत्म होने को आई तो एक बहुत अच्छा सा गिग किया हम लोगों ने। हमने ये दिखाया कि कुछ प्रोडक्शन में गड़बड़ी हो गई है और झगड़ा हो गया है किसी के बीच में। तो हमारे जो एक्शन मास्टर थे
जिनको हमने पहले से इन्फॉर्म किया था कि आपको इस तरह से बिहेव करना है, वो सडनली फाइट शुरू कर दिए कि हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, ये हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ से भी निकल कर जा रहे हैं। और हम सब समझा रहे हैं कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, शूटिंग रुक जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। और फिर कल्लू को बुलाया गया, तो फिर कल्लू जी आए और बोले भैया ऐसे काहे करता है, आप लोग इतने समझदार हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए। और उसके बाद में मतलब सब लोग तूफान मचाने लग गए। और फिर केक आया गया, तो सडनली मतलब इतनी हाई लेवल पे उनको टेंशन में डाल दिया कि वो इतने बेचारे बावले हो गए कि अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है हमारे फिल्म में, ये मेरी पहली फिल्म है जिसमें मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी जाएगी, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, प्रोजेक्ट ही बंद करवा रहे हैं ये सब। तो जब उनको पता चला कि ये सब मस्ती थी तो बहुत हंसे, बहुत मतलब एंजॉयबल, वो सरप्राइज थे, काफी सरप्राइज थे। देखिए कोई भी चीज़ जब थोड़े अरसे के बाद में आती है, देखने में भी अच्छी लगती है। और मैं जहाँ तक देख रही हूँ भोजपुरी सिनेमा का ग्राफ, हम कोशिश करते हैं कि एक फिल्म से दूसरी फिल्म जब भी करें तो वो बढ़ता जाए। लेवल ऑफ सिनेमा हैज़ टू कीप ग्रोइंग। तो मेरी यही कोशिश रही कि मैं अच्छी फिल्में करूँ। ऑफ कोर्स दर्शक जब मेरी फिल्में देखते हैं तो उनको एक ये एक्साइटमेंट होती है कि वो फिल्म में कुछ अच्छा मैटर होगा, कुछ अच्छी सीख होगी, एंटरटेनमेंट भरपूर होगा। और मैं खुद भी यही इच्छा रखती हूँ। इन बिटवीन मुझे लगा कि फिल्मों का स्तर और स्क्रिप्ट मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने फिल्म को सिर्फ थोड़ा लिमिट किया ताकि मैं वही स्क्रिप्ट चूज करूं जिनमें कुछ अदाकारा को करने के लिए पोर्ट्रेल हो, परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आए। थोड़ा मुझे काफ़ी सारी फिल्में ऐसी भी ऑफर की गई, जैसे मराठी इंडस्ट्री में काफ़ी फिल्में आई, पंजाबी में एक फिल्म आई, प्लस हिंदी फिल्म जो वुमेन फ्रॉम द ईस्ट है उसमें मुझे बेटी बेचवा जो प्ले अगर आपने देखा होगा भिखारी ठाकुर जी का, तो उसमें एक इनोसेंट लड़की किस तरह से भूखमरी के कारण बेची जाती है और उसके बाद में उसके साथ में क्या होता है। तो फिल्म कमर्शियल फिल्म में करते करते एक ऐसा दौर भी आ जाता है जब एक्टर को लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दायित्व आ गया है, क्योंकि हम जब भी अप्रोच करते हैं तो नॉर्मली हम लोगों को ये सवाल किया जाता है कि भोजपुरी में अश्लीलता बहुत है, अश्लील फिल्में होती है और अश्लील फिल्में चलती हैं। देखिए हम यही गुजारिश करेंगे सबसे कि आप सभी लेवल्स की फिल्में देखते हैं, यहाँ पे आप बॉलीवुड भी देखते हो, हॉलीवुड भी देखते हो, और हर फिल्म में हर चीज़ को पोर्ट्रे एक प्रेजेंटेशन एक अलग होता है। हमारी फिल्मों का प्रेजेंटेशन भी उसी तरह का होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है। हिंदी फिल्मों का बजट बहुत ज़्यादा होता है और मैं आज देख रही हूँ तेलुगु फिल्में जो रीजनल होने के बाद भी हॉलीवुड को कॉम्पीट कर रही है, क्योंकि उनको मल्टीप्लेक्स और ओवरसीज मार्केट से काफ़ी पैसे आते हैं। लेकिन ये सब मार्केट्स अभी हमारे लिए खुले नहीं हैं। इस वजह से हमारी इतनी तादाद में ऑडियंस होने के बावजूद भी हमारी फिल्मों का वो लेवल नहीं है या रिकवरी नहीं है। प्लस वी हैव कंपाउंड इंटरेस्ट टैक्सेशन सिस्टम, जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफ़ी सारा नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो अगर इन चीज़ों को प्रॉपरली सपोर्ट किया जाए, मैं सोचती हूँ कि फिल्में अच्छे स्तर पे बनाई जाए तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम देखते हैं कि जब भी हम बिहार में होते हैं या यूपी में होते हैं, बहुत सारी औरतें हमसे आकर मिलती हैं और कहती हैं कि आपकी फिल्में बहुत अच्छी लगती है। मैं सरप्राइज होकर उनको पूछती हूँ कहाँ देखी आपने, तो कहती है कि हम थिएटर तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि सिंगल थिएटर का वो क्राउड वैसा नहीं है कि वो घर की महिलाएं जाकर देख पाए। तो वो बेचारी सभी सीडीज पे ये मूवीज देखती है या महुआ चैनल पे देखती है या बिग मैजिक गंगा रिलायंस चैनल पर देखती है। तो जो फिल्में औरतें घर में बैठ के देखती हैं वो वही औरतें अगर मल्टीप्लेक्स में वो फिल्में लगे तो जरूर जाके देखेंगी। तो हमारे फिल्मों का स्तर अगर ऊपर उठना है तो उसके लिए आपको उसी तरह की क्वालिटी देनी होगी, जिसकी मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी तरह से उसके साथ में ईमानदारी निभाऊं। ग्लैमर और वल्गैरिटी में बहुत फाइन लाइन है, छोटी पतली लाइन है, जिसको मतलब अगर आप कहीं पार कर दे तो वो फिल्मों को गंदा नाम दिया जाएगा। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं अपने फिल्मों में कभी भी सेंसुअलिटी को वल्गैरिटी के लॉट में नहीं डालूं। फिल्में ऐसी लगे जो परिवार बैठ के देख रहा हो तो उनको बहुत खुशी हो, और हमारी जो फीमेल ऑडियंस है, औरतें, माताएं या जो छोटी बच्चियां हैं जो फिल्में देखती है, वो इन फिल्मों से सीख लेती है। तो जबकि बॉलीवुड में भी ऐसी फिल्में बनती हैं जिसमें एक्सपोजर होता है, एक पॉइंट के बाद में आप देखेंगे एटलीस्ट हम उस एक्सपोजर लेवल तक हम नहीं एक्सपोज करते हैं, लेकिन लैंग्वेज का फेरा पड़ जाता है।
सो लैंग्वेज वाइज हम उसको चीप लेवल में नहीं लाना चाहते हैं, अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने हाल ही में अपने एंटरटेनमेंट के तले, सेनूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के तले 4 फिल्में साल में करने का निश्चय किया है और चाहती हूँ कि अच्छी फिल्में बनाऊं और उसमें सोशल मुद्दे भी दिखाई दे और लोगों को एंटरटेनमेंट फैक्टर भी बहुत सारा मिले। जो वहाँ का कल्चर है, जो मिठास है, होली में जो एक बहुत स्वीटनेस है, वो लोगों तक सही तरीके से पहुँचे। और मेरा ये मानना है कि हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत प्यारी ऑडियंस है। हमारी थिएटर की कंडीशंस बहुत खराब होने के बावजूद भी वो इतनी शिद्दत से उस थिएटर में बैठ के 3 घंटा, गर्मी में एसी कभी नहीं चल रहा हो, फैन नहीं चल रहा हो, तो भी चेयर्स लगा के जो भी कंडीशन होती है उसमें देखते हैं। हमारे लिए उससे बड़ी मिल्कियत क्या हो सकती है कि हमारे फैंस इस ऑड सिचुएशन में भी हमारी फिल्में देखते और पसंद करते हैं। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे एंटरटेनमेंट के तले जो भी फिल्में बने उसमें हम पूरा उनको भरपूर मनोरंजन दें, ताकि उनकी दिन भर की थकान दूर हो। और जैसे आप निरहुआ रिक्शा वाला देखेंगे, उसमें कहीं भी आपको वल्गैरिटी नजर नहीं आएगी। बनाऊं और ऑडियंस का दिल अपने काम के थ्रू जीतूं, जो अब तक मैं करती आई हूँ, और उनका उसी तरह से प्यार मुझे मिले। तो मैं और मेहनत करूं ताकि मैं उनके जो विचार है, मेरी तरफ जो एक लाइकिंग है, मैं उसमें पूरी तरह से उतर पाऊं। एक ये हिचक हमेशा रही है कि मॉम को कन्विंस भी करना है। पापा की डेथ हो गई थी तो उस चीज़ को भी निभाते हुए, घर का कल्चर और उसकी वैल्यूज ध्यान में रखते हुए काम भी करना है। आई हैपन टू कम अक्रॉस एक प्रोडक्शन हाउस था जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था, क्योंकि मेरे जीजू जो है वो केटरिंग करते हैं, तो उस हिसाब से हमारा वहाँ पे इंटरेक्शन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ाव रहा। जब पहली बार टेलीविज़न शो के लिए अप्रोच किया तो मुझे लगा कि टेलीविज़न शो करने में कोई बुराई नहीं है। वो DD1 का था, काफ़ी अच्छा और प्रॉमिसिंग लगा, तो मैंने उस सीरियल के लिए हाँ कह दिया। नो डाउट मॉम को कन्विंस करने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन फिर वो मान गई और मैंने उनको ये विश्वास दिलाया कि जो विश्वास के साथ वो मुझे भेज रही हैं, उस विश्वास को मैं कायम रखूँगी और अच्छा नाम कमाऊँगी। और भगवान की ब्लेसिंग्स रही है कि अच्छे अच्छे काम मुझे मिलते गए, मैं काम करती गई। मैंने उस काम को करने की कोशिश की और आज आप लोगों के सामने यहाँ पर हूँ। तो आपकी पहली मूवी कौन सी थी? मेरी पहली मूवी थी बैरी पिया। बैरी पिया एक ऐसी फिल्म है जो प्रेरित थी सरस्वती चंद्र टाइटल से। हिंदी में इस फिल्म को नूतन जी ने किया था और जब प्रोड्यूसर्स ने अप्रोच किया तो मुझे मैं उनको 1 महीने के लिए टालती रही और कहती रही कि मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन फिर 1.5 महीने तक उन्होंने देखा कि इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप स्टोरी सुन लीजिएगा, आपको नहीं करना है तो भी हम फोर्स नहीं करेंगे, स्टोरी सुन लीजिएगा, आपका पहनावा क्या है वो देख लीजिएगा। तब मेरा माइंड भी थोड़ा सा सीमित रहा करता था कि ये करूँगी, ये नहीं करूँगी, ऐसा पहनूंगी, वैसा नहीं पहनूंगी। जब मैंने उस फिल्म को किया तो सिनेमा का एक लेवल समझ में आ गया, सिनेमा क्या है और सिनेमा के प्रति जो मेरा दृष्टिकोण था वो बदल गया, वो थोड़ा सा वाइड हो गया। और मुझे समझ में यही आया कि हम हमारे जो ऑडियंस है उनकी हम एक क्या बोलते हैं उसको, चाहत है, उनका ड्रीम है, जैसे हम ड्रीम गर्ल बोलते हैं, तो उनकी जो ड्रीम गर्ल है उसको उनकी ड्रीम गर्ल दिखना चाहिए। आप अपने आप में से अपने आप को बाहर निकाल कर उस कैरेक्टर में झोंक दो, जिस कैरेक्टर का विजन जिन्होंने पिक्चर बनाई है डायरेक्टर ने, उनके विजन में आप अपने आप को ढाल दो। और फिल्म करते करते मेरा ये दायरा भी बढ़ गया, सीमाएं मेरी जो कपड़ों तक सीमित रहती थी वो वहाँ से हटकर अब मेरा रोल क्या है इस पर आ गई। और कई सारी फिल्में मैंने की। निरहुआ रिक्शा वाला ये मेरी 3rd फिल्म रही है, सैया से 16 सिंगार 2nd फिल्म रही है। जब निरहुआ रिक्शा वाला आई तो उसके बाद में वो फिल्म इतनी अच्छी हिट गई कि उसके बाद में देयर वाज नो लुकिंग बैक। और कई सारे लोग मुझे हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि क्यों भोजपुरी, क्यों आपने, अगर आपको काम करना था तो बॉलीवुड क्यों नहीं चूज़ किया, आपका फेस बॉलीवुड है, आप कर सकती थी। मेरा सिर्फ इतना ही मानना था कि मैंने जीवन में इतना ज़्यादा प्यार कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं लैंग्वेज को बैरियर नहीं मानती हूँ, लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज अच्छी है,
और मैं बिलीव करती हूँ कि जब आप कोई काम करो तो आप अपना काम अपनी शिद्दत से जब करते हो तो वो लैंग्वेज में भी बढ़ोतरी हो ही जाती है। तो हम जब आए तो हम लकी थे कि हम उस वक्त या उस दौरान में हमने काम किया और मुझे अच्छे कलाकारों का साथ मिला। हर एक ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, तो हर फिल्म जो भी मैंने की वो लोगों ने सराही। तो हम उसके पिलर्स बन गए जहाँ पर भोजपुरी में उत्थान हुआ। आज भोजपुरी एक वर्ल्ड वाइड में बहुत जानी मानी लैंग्वेज मानी जाती है और आज बॉलीवुड की फिल्में भी जब बनती हैं तो उसमें भोजपुरी से रिलेटेड कोई ना कोई गाने या कोई ना कोई लैंग्वेज का प्रभाव हमेशा होता है। उसके अलावा हम रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो तेलुगु फिल्मों में भी मैंने देखा है कि बिहार और यूपी का उल्लेख जरूर होता है। ये इसलिए है क्योंकि भोजपुरी स्पीकिंग इतने सारे लोग हैं जो फिल्में देखते हैं, फिल्मों को लाइक करते हैं और फिल्मों में जो काम करते हैं उनको गॉडफादर मानते हैं। तो हमारे यहाँ पे स्टार क्रेजी ऑडियंस है जो फॉलो करती है भोजपुरी को। मैं यही चाहूंगी कि जिस तरह से दूसरी लैंग्वेजेस में इन फिल्मों का उत्थान हुआ है, भोजपुरी का भी जैसे ओवरसीज मार्केट और मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी फिल्में लगेंगी, ये नंबर 1 पे लैंग्वेज गिनी जाएगी क्योंकि इस भाषा में कुछ जादू जरूर है। तो मैं ये कामना करती हूँ कि बहुत जल्दी ये हमको देखने मिले।